हमारे सहयोगी विवेक राय लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, पहली बात जो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने ये कहा कि ये सारी फेक रेजिग्नेशंस हैं, ये सब झूठा है, ये सिर्फ बनावटी है और अगर सच में है तो इसे मान्य किया जाए और तुरंत इस जो इनका ऑफिसर है उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। अब ये सारे जो आरोप लगा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चापलूसी है, तो कल जो हो रहा था जब बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया ये बोल के कि वो इस बात से आहत है कि शंकराचार्य के खिलाफ बयानबाजी हुई है, तो फिर वो क्या था? क्या वो चापलूसी नहीं थी? देखिए, आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक लोगों से इतर अब जो अधिकारी हैं वो उतर आए हैं। कल की भी हमने जो रेजिग्नेशन है वो भी देखा कि अधिकारी किस तरीके से आहत होकर के उसने इस्तीफा दिया और उसने कहा कि सीएम ने जो किया वो गलत किया और इसके साथ साथ अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अब आज जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम को लेकर के जो टिप्पणियाँ करी उस पर जिस तरीके से प्रशांत सिंह ने जो अपना इस्तीफा है वो दिया है, तो अब ये कहा जा सकता है कि नेताओं से इतर अब जो अधिकारी हैं वो पक्षपात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी जिनका कि काम होता है कि वो जो भी सत्ता की जो पॉलिसी है, सत्ता की जो चीज़ें और जो भी नियम कानून है उत्तर प्रदेश का, उस हिसाब से चलते हुए जनता के हित में काम करते रहें। पर किसी सत्ता के पक्ष में विपक्ष में जाना किसी अधिकारी का नैतिक कर्तव्य जो है वो नहीं होता और अगर वो ऐसा करना है तो अपने पद से इस्तीफा देकर करे। हालांकि उसकी ये शुरुआत कही जा सकती कि वो इस बात से इतने आहत हुए कि इस्तीफा देकर के अब ये कृत्य करने जा रहे हैं, लेकिन कल का जो इस्तीफा हुआ उसमें निलंबन करते हुए जो जांच है वो बैठाई गई है। अब देखना होगा कि इस वाले इस्तीफे में जो अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बात कही कि क्या इसमें भी एक्सेप्ट करते हुए निलंबन करते हुए जांच बैठाई जाएगी या क्या किया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाला दिलचस्प प्रकरण होगा। हालांकि जो वीडियो निकल के सामने आया कि जिस तरीके से जो प्रशांत हैं वो किस तरीके से रोते हुए अपने परिवार से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 2 रातों से मैं सो नहीं पाया था, मैं इतना ज्यादा आहत हूँ, 2 बेटियां हैं मेरी। लेकिन हमारे साथ हम लोग सब ने देखा उस वीडियो में कितने भावुक हो रहे थे वो अफसर, लेकिन इसका मतलब क्या है ये भी एक बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। अफसरों के इस्तीफों के पीछे सियासत अब नजर आ रही है, जो सियासी गलियारों से भी अफसरों के समर्थन में है और विरोध में है, ये दोनों सुर अब सुनाई पड़ रहे हैं। हर जो स्टार होता है, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे प्लेयर्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, कला के क्षेत्र में होते हैं, सबकी अपनी फैन फॉलोइंग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी लोकप्रियता से प्रभावित होते हैं, उसके ऊपर उनकी अपनी राय होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फैन फॉलोइंग है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी टिप्पणी से आहत होकर के त्यागपत्र दिया, तो अब उनकी ये त्यागपत्र उनका निजी विषय है, लेकिन हर व्यक्ति की लोकप्रियता से कोई न कोई प्रभावित होता है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है उससे वो प्रभावित हैं और उस टिप्पणी से वो आहत हुए। नहीं, यूजीसी भी आहत है। दूसरा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी नाम लिया उन्होंने, शंकराचार्य जी का अपमान। आप वेद पाठी बच्चों की चुटिया खींचकर मारा जा रहा है। आप गिरुआ वस्त्र धारण करने वाले का अपने गिरुआ वस्त्र फाड़ दिया, जूते से मारा आपने, तो निश्चित जो काम करने वाला होगा वह आहत होगा और निश्चित तौर से मारोगे। आपके मारने की भाई क्यों मारोगे आप? आपने खींचा, चुटिया खींच लिया। इसी प्रकार जैसे धनानंद ने हमारे चाणक्य का चुटिया खोला था और चाणक्य ने कहा था कि चुटिया तभी बांधूंगा जब धनानंद के सत्ता का सर्वनाश कर दूंगा, तो भाजपा का सर्वनाश होने जा रहा है। उधर बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलंकार बरेली में जिलाधिकारी पद पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। 2019 बैच के पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दिया। इसके पीछे की वजह शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी कानून का विरोध बताया। रात में डीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने जिला प्रशासन पर ही बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। हालांकि प्रशासन ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देर रात सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया। सुबह इस नोटिस को उनके आवास पर पहुंचाया भी गया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी भी मंजूर नहीं हुआ है। रात में ही अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया था। इससे पहले वो जिलाधिकारी से मुलाकात के लिए धरने पर बैठ गए थे। उन्हें डीएम ने दफ्तर में बुलाया भी, लेकिन वहां अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि बरेली के डीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने धरना खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप भी लगाया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।